हाय टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का क्लास आप लोग का फैशन इलस्ट्रेशन का क्लास है और आज के क्लास में आप लोग लाइन प्रैक्टिस सीखने वाले हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एट द एंड फैशन क्रोकीज बनाने हैं। बट उसके लिए जो प्रोसेस है, उसमें जो पहला काम है वो क्या है सीखना। उसके लिए हमें सबसे पहले लाइन प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो हमारा हैंड का मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो। इसीलिए लाइन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लाइन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको किसी भी टूल्स को यूज करके खींचना नहीं है, हम सिर्फ हैंड से ही खींचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट में जा कर के मैं आपको इतने सारे इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप इजीली सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि टूल्स बनाए गए हैं हमारे हेल्प के लिए, जो कि हमारे काम को ईजी बना सकता है। बट हमारे पास अगर टूल्स ना हो तो उस टाइम पर हमें आनी चाहिए चीज़ें बनाने के लिए। तो जब टूल्स हो तो टूल्स का यूज़ करेंगे, जब नहीं हो तो नहीं यूज करेंगे, अपने हैंड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे हैंड को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में होना चाहिए, उसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए हैंड को, कि मूवमेंट उसका अच्छे से हो। इसीलिए हम लोग लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक पेज लेना है आपको एंड देन पेज को लॉन्ग साइड में रखना है, ठीक है। और लॉन्ग साइड में रख करके लंबे लंबे लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं, स्ट्रेट लाइन खींचना है आपको। और जब पहले लाइन खींचोगे तो हो सकता है कि आपके लाइन शार्प नहीं होगा, थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े से होंगे, कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ये ऑटोमेटिकली शार्प होते जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगे, उनमें कोई ऐसे आपको थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं दिखेगा। और लंबे लंबे लाइन इसलिए खींचना है ताकि आपका हैंड का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस तक जाए, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट लाइन्स हम ईजिली शार्प खींच सकते हैं, बट लॉन्ग लाइन्स नहीं खींच पाते हैं, इसीलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। देन आपको डायगोनल लाइन को बनाना है ताकि आपका हैंड उस डायरेक्शन में भी ईजिली मूव हो। देन आप सर्कल बनाइए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप सर्कल लाइन बनाते हो तो ये जो हैंड का जो ये वाला एरिया है, पाम एरिया, तो इसमें इसको क्या करना है कि आपको पेज से सटा के रखना है, बिल्कुल पेज से अटैच करना है। देन उसके बाद पेज के पास ही रखना है सटा करके इसको, और आपका लाइन जो है सर्कुलर उसको कुछ इस तरह से मूव करना है। तो जब आप इस तरह से मूव करोगे तो अब देखो आप, आपका जो हैंड है वो ये वाला एरिया जो सर्कल में मूव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइन जो है सर्कल में मूव होगा। अगर यहीं आप हैंड उठा करके इसको ऐसे खींचते हो तो समटाइम्स ऐसे होगा कि सर्कल बन जाएगा, समटाइम्स नहीं बनेंगे सर्कल। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पेज से इसको पास में रखना है पेज के। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपका लाइन बहुत अच्छे से सर्कल बनेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा बहुत अच्छे से। इसी तरह से आप स्क्वायर बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, सिलेंड्रिकल बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो। जो भी लाइन बनाना चाहो आप बनाइए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है प्रैक्टिस से। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस में जो लाइन बन सकता है हम सब बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे लाइंस शार्प हो और थोड़े स्ट्रेट हो। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेपर को वेस्ट नहीं करना है हमें लाइंस को बनाने में। तो हमें क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लीजिए या फिर कोई आपके ऑलरेडी रफ पेजेस होंगे जिस पे आपने लिखा रखा होगा, उसी को लीजिए और उसी पे लाइंस बनाइए। और ऐसा नहीं है कि सेपरेटली इसके लिए टाइम निकालना है आपको। आप मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, उस टाइम पे आंखों से देखिए और हैंड से स्ट्रेट लाइन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। और पेपर पे आप जितना चाहो उस पर लाइंस खींचो उसी पर, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि दिखना चाहिए। लास्ट में आप लोग पेज प्लेन यूज कर सकते हो, जब आपको लगे कि हाँ मेरे लाइंस अच्छे दिखने लगे हैं, अब शार्प दिखने लगे हैं, तो आप लोग उस पर लाइंस बनाना पेपर पे, न्यू जो पेजेस होंगे, और उसके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को यूज करना। तो इस तरह से जब आपका लाइंस अच्छे से बनने लगेगा तो आप लोग न्यू पेपर ऐसे यूज करना और देन उस पर लाइंस बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आप बना सकते हो। स्टार्टिंग में एक काम करना, आप लोग एक प्लेन पेपर लेना एंड देन उस पर लाइंस बनाना। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि हम इनिशियल फेज में कैसे थे। एंड देन 4-5 दिन के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, 4-5 दिन के बाद आप लोग क्या करना, एक और पेपर लेना प्लेन एंड देन उस पर वैसे ही स्ट्रेट लाइन बनाना जो कि ऑलरेडी पहले एक बार बना चुके हो आप।
तो तब देखना कि डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको पहले वाले पेज में और अभी के 5 दिन के बाद वाले पेज में। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है और इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट क्लास के आने तक, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।